वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त। ये 3 दिनों की कलेक्टिव टैरो रीडिंग है आप लोगों के पर्सन की, कि वो क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। और इस रीडिंग में हम उनकी हिडन फीलिंग्स भी जान लेंगे कि क्या है उनके दिल में। इन्हीं तीनों को ऑप्शन के रूप में स्क्रीन पे लगाया है। आप तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देखें, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो 4 अगस्त को आपके पर्सन सारा दिन, सारी रात आपके लिए कैसी एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है उनको कि दुखों का पहाड़ उन पे टूट पड़ा है। 4 अगस्त को ये बर्डन सम फील कर रहे हैं। वर्क लाइफ प्रेशर हो सकता है कि पिछले कई हफ्तों से ये मेहनत कर रहे हैं अपने काम को अच्छे से करने के लिए, लेकिन इनको वो सक्सेस नहीं मिल रही। तो इनको ना वर्क लाइफ की तरफ से भी एक बोझ अपने कंधों पर नजर आएगा। उसके साथ ही ये लव को लेकर भी ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्हें अभी लव और रिलेशन के लिए थोड़ा टाइम सोचने के लिए चाहिए। तो ये एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो एनर्जी बची नहीं है या मेरे अंदर वो करेज नहीं है कि मैं अभी कमिटमेंट, रिलेशनशिप और लव के लिए कुछ बड़ा कर पाऊँ। तो अभी ये खुद में ही कंफ्यूज्ड हैं। खुद के अंदर ही इनके बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। ये भी हो सकता है ये पर्सन को आप पावर में नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना पावर वाले कार्ड्स हैं। और ये पर्सन शायद 4 अगस्त को कहीं पे ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है या कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का मन बना रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान ना रिलेशन में रिस्क लेने का नहीं है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी मुझे जल्दबाजी नहीं करनी। अगर पार्टनर मेरे साथ बात नहीं कर रहा या वो मेरे साथ नाराज़ है तो मुझे अभी नहीं मनाना उसको। मैं थोड़ा टाइम पहले ले लूँ और उसके बाद ये सोच रहे हैं कि क्या ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आएं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना अपना ध्यान काम पर लगा रहे हैं। क्योंकि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अंदर से बेचैन फील करते हैं, उन्हें अंदर से शांति नहीं मिलती। उनके दिल में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। फिर यहाँ पे वो आपको ऐसा भी मान रहे हैं कि आप एक बहुत ही हाईली इमोशनल और इंट्यूटिव पर्सन हो। उन्हें आपसे एक नर्चरिंग एनर्जी और एक इमोशन में जो एक हीलिंग होती है वो महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप मदर लाइक केयर करते हो, जैसे एक माँ अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है, वैसे ही आप इस इंसान को बच्चों जैसा प्यार देते हो। और आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, ऐसा भी उन्हें लग रहा है। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने आपको कई झूठ बोले हैं, जिसके बाद आपका दिल जो है ना वो बहुत हर्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने अपने दिल में दुखों को समेटा हुआ है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है कि इनकी किसी के साथ लड़ाई या कोई झगड़ा हुआ है रिसेंटली। हो सकता है दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या इनके
प्रोफेशन या करियर में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया है, कलीग्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, और अगर ये वर्किंग नहीं है फिर भी इनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ ना इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कमज़ोर हो गया है। आपका पर्सन ना 4 अगस्त को एंशियस फील करेगा, सारा दिन उसकी एनर्जी ऐसी होगी कि कुछ पल खुशी, कुछ पल गम, और दिमाग में किसी बड़ी बात का कोई बोझ है, कोई टेंशन है जिसको वो किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहते। फिर अगले कार्ड्स आए हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस लग रहे हैं मुझे। आपके पर्सन हो सकता है अपने जीवन में लव और रिलेशन में ऑप्शन रखते हैं। गाइस, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। कलेक्टिव इन द सेंस कि जो आपने ऑप्शन चुना है 1, इसमें मास लेवल की एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना प्लेयर एनर्जी में है, मतलब दिल फेंक आशिक नहीं होता, जो भी कोई अच्छा लगे तो उसके सामने ऑफ़र दे दिया प्यार का, लेकिन दिल से प्यार नहीं है। तो ऐसी एनर्जी में ना 4 अगस्त को पार्टनर नज़र आ रहे हैं। इनको भी कोई लव प्रपोज़ल, कोई फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल मिल सकता है किसी और से। टाइम पास वाली एनर्जी है गाइस, शादी वादी वाली एनर्जी नहीं है कि ये अगर किसी के साथ डेट कर रहे हैं आपको छोड़कर तो ये उससे शादी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रखा है। अगर इन्हें कोई समझाएगा भी ना उस दिन कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, हमें प्यार करना चाहिए, हमें प्यार की कद्र करनी चाहिए, तो ये हाँ 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 बोलेंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन इनके दिल में ये चल रहा होगा कि मुझे अभी किसी के साथ भी सेटल नहीं होना, मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे काफ़ी पैसा बनाना है, मुझे ज़िंदगी को खुले तौर पे जीना है, मतलब कोई बंदिश ना हो, कोई कमिटमेंट वाला, या कोई रिलेशन में होता है ना कि तुम कहाँ थे, तुमने कॉल नहीं किया, या तुम मेरे अलावा और लोगों से बात क्यों करते हो, तो ये वो वाली एनर्जी नहीं चाहते। और इसी वजह से ये पर्सन परेशान भी है, क्योंकि इनको अंदर से पता है कि आप इन्हें प्यार करते हो, और जो इंसान प्यार करता है वो तो जलता ही है अगर उसका पार्टनर किसी और से बात करे या ज़्यादा लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखे। तो मुझे लगता है ना अगले कुछ दिनों के बाद ये एनर्जी में एक 180 डिग्री का चेंज आने वाला है। अभी तो ये पर्सन ऐसे हैं कि कुछ दिनों के लिए ये खुद ही नहीं चाहते कि ये किसी प्यार वाले झंझट में पड़े। अगर आपसे इनकी फ़ोन पे बात होगी तो रोमांटिक बातें तो करेंगे, फ्लर्टिंग भी करेंगे, लेकिन इमोशंस के साथ दिल में फ्यूचर को लेकर कोई प्लान नहीं बनाएंगे। ऊपर ऊपर से कह सकते हैं कि हाँ मुझे तुम्ही से शादी करनी है, लेकिन अंदर से चाह रहे होंगे कि यार हम रुक नहीं सकते, हम कुछ महीनों तक ऐश नहीं कर सकते, हम ज़िंदगी को फन के साथ, हैप्पीनेस के साथ और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये इनके हिडन इमोशंस हैं या इंटेंशंस कह लो, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर ना आपको देख रहे हैं एक पावरफुल पर्सन के रूप में। उन्हें लग रहा है कि आपको वो हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप में सारी खूबियां हैं। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो करियर पे भी ध्यान देते हो, पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देते हो, हीलिंग पे भी ध्यान देते हो, और अपनी विजडम से और अपनी नॉलेज से आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते हो। तो आप उनके लिए एक तरीके से उनका लकी चार्म भी हो, क्योंकि उनको लगता है आपके साथ रहने से उनकी लाइफ में लक फैक्टर काम करता है। तो ये थी गाइज एक छोटी सी रीडिंग 4 अगस्त की।
राशियां सारी आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उस दिन आपसे बहुत रोमांटिक बातें करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर में फ्लर्टिंग दिख रही है। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो लोग नो कांटेक्ट वाली रीडिंग्स को सुन सकते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपने नंबर 4 लिखना है, 4 अगस्त। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चूज़ किया है, गाइस आप लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है, और यहाँ कुछ लोग वो भी हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 3 में भी गया है। और काफ़ी लोग आज नए आए हैं, पहली बार टैरो सुन रहे हैं, या हो सकता है कि आपने टैरो के बारे में ऑलरेडी जानकारी रखी हो, लेकिन आज फर्स्ट टाइम या तो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है। और बाकी यहाँ पे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, सभी को थैंक यू कहूँगी, आपकी एनर्जी आई है। आप परेशान लग रहे हो गाइस, मुझे नहीं समझ आता, मैं इतना समझाती हूँ आप लोगों को वीडियोस में कि प्लीज़ 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 रिलेशन के लिए टेंशन ज़्यादा मत लिया करो। ये हमारी जो ज़िंदगी है ना, इसमें सभी तरह के कलर्स हैं, अच्छे बुरे। इन रंगों को अपनी ज़िंदगी में भरो, लाइफ को कलरफुल बनाओ। अगर ज़िंदगी में गम है तो खुशियाँ भी आएंगी, दुख है तो सुख भी आएगा, संघर्ष है तो चीज़ें आसानी से भी मिलेंगी। लेकिन हमें एक फेथ यूनिवर्स पर और एक कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ज़रूर होना चाहिए। 5 अगस्त को काफ़ी लोगों के पार्टनर गुस्से में नज़र आ रहे हैं। ये गुस्सा आपके ऊपर नहीं है, ये गुस्सा इस इंसान को खुद पे आ रहा है। इस पर्सन को पता है कि इन्होंने कितने लोगों के साथ धोखा किया है। आपके अलावा भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में और लोगों को धोखा दिया है, वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, घर वाले हों, बचपन के दोस्त हों, आड़ोस पड़ोस के लोग हों, ऑफिस में साथ काम करने वाले कलीग्स हों, या फिर इनका कोई ऐसा रिलेशन हो आपसे पहले जिसमें इन्होंने उस इंसान को बहुत ज़्यादा तड़पाया था, कमिटमेंट नहीं दी, या उस इंसान के साथ चीट करते रहे ये सोचकर कि कभी भी इनकी ज़िंदगी में कर्मा नहीं आएगा। हो सकता है गाइस 5 अगस्त को ये पर्सन अपनी लाइफ में आपके बारे में सोचकर अचानक रोना शुरू कर दे। अगर ये ऑफिस में होंगे तो इनकी आंखें भर सकती हैं। रोने का मतलब ऐसा नहीं कि वो चीख कर रो रहे हैं, हो सकता है वो अपना काम कर रहे हैं नॉर्मल ऑफिस में, लेकिन उनकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। वो अपने पास्ट में चले गए हैं और ये सोच रहे हैं कि आपने इस इंसान को कितना प्यार दिया। हमेशा इनको आप अपनी मीठी बातों से, अपनी चार्मिंग एनर्जी से, अपनी क्यूटनेस से, और आपके पास मुझे लग रहा है कि इंटेलिजेंस भी है, वो आपको इंटेलिजेंट भी मानते हैं कि आपकी बातें काफ़ी समझदारी वाली होती हैं। जब जब आप में बचपना आता है या जब आपका मन करता है फन करने का, जोक्स क्रैक करने का, एंटरटेनमेंट करने का, पार्टनर को हंसाने का, तब आप मौका नहीं छोड़ते। तो उनको आपकी दोनों साइड अच्छी लगती हैं, समझदारी वाली भी और बचपने वाली भी। ये 5 अगस्त को फील करेंगे कि आप अपने आप में खुश रहने लगे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टैरो कार्ड्स आए हैं जिसमें काफ़ी लोगों ने इस इंसान से खुद कॉल करना बंद कर दिया है, मैसेज करना कम कर दिया है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इसी पर्सन ने ब्लॉक वगैरह कर दिया है, तो बात ही नहीं हो पा रही। बाकी लोगों के लिए तो कांटेक्ट रेगुलर दिख रहा है। और यहाँ पे ना कुछ लोगों में
रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का भी डिफरेंस है, स्टेटस का भी डिफरेंस है। उन्हें पता है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो। आप दोनों की जोड़ी काफ़ी लोग पसंद भी करते होंगे। कई बार इनके दोस्तों ने भी बोला होगा कि तुम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हो, और इनको उस दिन ऐसा लगेगा कि मैंने जैसा पार्टनर अपनी लाइफ में भगवान से मांगा था मुझे वैसा ही इंसान मिला है, लेकिन मैं बैलेंस नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर ना किसी इंसान से धोखा खा चुके होंगे उस दिन। अब ये धोखा इनको दोस्तों ने दिया है, कोई झूठ वगैरह बोल दिया, या फिर ऐसा भी धोखा हो सकता है कि किसी ने इनके साथ मिलने का प्लान बनाया उस दिन 5 अगस्त को, और उसी इंसान ने प्लान कैंसिल कर दिया, या फिर इनके साथ किसी ने बिजनेस में कोई धोखा कर दिया जिसके बारे में इनको 5 अगस्त को पता लगे, या किसी इंसान ने इनको पैसे के लिए धोखा दिया है। तो ये 5 अगस्त को फाइंड आउट करेंगे कि मैं जिन लोगों पे विश्वास कर रहा था या कर रही थी वो तो भरोसे लायक ही नहीं है। तो ये चीटेड, बिट्रेड और अलोन फील करने वाले हैं उस दिन, और तब इनका ध्यान अचानक मुझे आपकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बट बाकी लोगों के पार्टनर की 5 अगस्त की एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है, फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टाइम अच्छे से अपना यूटिलाइज कर रहे हैं। और कुछ लोग तो चाहते हैं आपके साथ फिजिकल होना, उनका मन है आपके साथ इंटीमेसी को लेकर, और फिज़िकल होने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है उनका। हो सकता है आपको सीधा ही बोल सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे तुम्हें मिलने का मन कर रहा है, हम कहीं डेट पे चलते हैं। ऐसे भी ख्याल उनके दिल में आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ एंजल नंबर्स भी मिले हैं, जैसे आज आपने ऑप्शन 2 चुना है 5 अगस्त का, तो यहाँ पे 5 नंबर बहुत बारी रिपीट हुआ है। अगर आपको 5 नंबर कई दिनों से दिख रहा है, जैसे अकेला 5 दिख रहा है, या 55 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, तो चेंज आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। अगले 5 दिन और कुछ लोगों में अगले 7 हफ्ते, 5 दिन और 7 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर इन दिनों के अंदर या इन हफ्तों के अंदर आपसे इस पर्सन को किसी भी रूप में दोबारा कांटेक्ट करने का मौका मिलता है, अगर आपको भी मिलता है तो आप भी कॉल करो, मैसेज करो, मिलने का प्लान बनाओ, क्योंकि कुछ बातें आप दोनों की अधूरी जो रह गई थी लास्ट टाइम, अगर इन्होंने कोई बात आपको बोलनी चाहिए लेकिन बीच में ही लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, या आपको लगा कि ये तो थर्ड पार्टी में भी हैं और मेरे साथ भी रिलेशन रख रहे हैं, तो अगर आपने खुद ही अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करी हुई हैं, आपने इन्हें बता दिया है कि जब तक तुम थर्ड पार्टी से निकलोगे नहीं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मौका नहीं दूंगा या दूंगी, तो शायद इनको लग रहा है कि मुझे किसको चुनना चाहिए। तो 5 अगस्त को ये 2 लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसी दिन सब कुछ कर लेंगे, मतलब 5 अगस्त को ही ज़िंदगी का बड़ा फैसला ले लेंगे कि मुझे तो एक को छोड़ना है और एक के साथ आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। इनके माइंड स्पेस में ये थॉट्स चल रहे हैं, ये विचार घूम रहे हैं कि कैसे करूं, क्या करूं, किसको सच बताऊं, किसके साथ झूठ बोलूं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो सिर्फ अपने पैसे के बारे में ही सोच रहे हैं, काफ़ी मनी माइंडेड लग रहे हैं मुझे। वर्क, मनी, स्टेटस, पावर, लाइफस्टाइल, अपनी खुशियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। बाकी राशियाँ सारी आई हैं गाइस यहाँ पर, और जिन लोगों की ज़िंदगी में लंबे टाइम से लव में कोई बड़ा चेंज नहीं आया, तो ये चेंज आपको पोर्टल के बाद देखने को मिलेगा। इस महीने पोर्टल खुलेगा
उसके बाद आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखो 5 अगस्त, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर किसी अदर ऑप्शन में ध्यान गया हो उसे भी सुन सकते हो। बढ़ती हूँ आखिरी ऑप्शन 3rd की तरफ, जो कि 6 अगस्त का ऑप्शन है। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन 3rd चुना है, सबसे पहले तो यहाँ 3rd पार्टी से पार्टनर परेशान हो गए हैं और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया टाइम पास वाले रिलेशन में। ये जिस रिश्ते में अटका हुआ फील कर रहे थे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो जब अपनी ज़िंदगी में सच्चे प्यार को नहीं समझ पाते, क्योंकि सच्चे प्यार के लिए भी ना कुछ लोगों को एक झटका मिलना ज़रूरी है। वो झटका क्या होता है कि मान लीजिए जब आप इन्हें प्यार दे रहे थे और जब आप इनके लिए ईमानदार थे, सच्चाई से ये रिश्ता आप चला रहे थे, तब ये पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे। इनको लगा हाँ ये तो मेरे पीछे पागल है, अगर मैं और लोगों के साथ फ्लर्टिंग वगैरह करता हूँ, टाइम पास करता हूँ, इसको कौन सा पता लगेगा। अब मैं आपको एक और डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है गाइस, क्लियरली बता दूँ ये रीडिंग जनरल है। सभी लोगों को परेशान नहीं होना कि मैम हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो जब से हमें मिले हैं सिर्फ हमसे ही फ़ोन पे बात करते थे, उन्होंने कभी हमें धोखा नहीं दिया। तो वेकअप गाइज, अगर ऐसी बात है आपको अपने पार्टनर पे इतना ट्रस्ट है तो आपको टैरो देखना ही नहीं चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में खामखा टेंशन क्रिएट करोगे। जो लोग भी ऐसे सोचते हैं कि मेरे पर्सन मुझे धोखा नहीं दे रहे, सब कुछ सही चल रहा है, तो वो लोग टैरो चैनल्स पे क्या करने आते हैं मुझे समझ नहीं आता। जिन लोगों को डाउट आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा हो, वही लोग चैनल पे आया करें। और जिन लोगों में ऐसा होता है कि पार्टनर ने अचानक ही बात करना बंद कर दिया है, या पहले वो आप में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपको स्पेशल फील कराना, आपके लिए एक प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव एनर्जी थी, सडनली वो एक चेंज आ गया उनमें, आपको नहीं समझ आया कि सब कुछ सही चल रहा था, अचानक इन्होंने रंग दिखा दिया अपना। ऐसे लोगों को रोज़ टैरो सुनना चाहिए। रीज़न ये है कि ना केवल टैरो आपको गाइड करता है, बल्कि टैरो से जुड़ने के बाद आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी हीलिंग की जर्नी, अपने अवेकनिंग लेवल को समझना शुरू कर देते हो। और बहुत लोगों को टैरो देखने का बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि मुझे आपके बहुत सारे फीडबैक मिले, आप लोगों ने अपने कमेंट्स में भी बहुत सारे फीडबैक डाले हैं। जिन लोगों को पता है कि टैरो ने उनकी लाइफ को बदला है, बदलने से मेरा मतलब है कि अब आपके अंदर वो समझदारी आ गई है किस इंसान पे विश्वास करना चाहिए और किस इंसान पे विश्वास करने से पहले हमें सोचना चाहिए। पहले इस रिश्ते में आपने अपना इतना टाइम दिया, एनर्जी दी और इतना कुछ इस रिलेशन ने आपको सिखा दिया है कि अब आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान से बात करना तक बंद कर दिया है। और यही वजह है कि आपका पर्सन 6 अगस्त को आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। इन्होंने आपको कहीं भी देखा हो, सोशल मीडिया पे चेक किया हो, किसी के थ्रू पता लगाओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या कोई दोस्त आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है, अगर वो इन्हें कुछ आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये जल रहे हैं। इनको ये भी लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा समझदार कैसे हो गए हो, क्योंकि जब इंसान के अंदर समझदारी आती है तो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है और काफ़ी लोग आपके ऑरा और पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये पर्सन आपसे अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं और इनको ये भी लग रहा है कि आप करियर में अच्छा कर रहे हो। इनको कुछ तो उड़ते
उड़ते खबर मिली है या इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखी हुई थी, ये अब अपनी गलतियों पे पछता भी रहे हैं। शायद इनको अब आप और भी सुंदर लगने लगे हो। सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं होती, जब इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस पाना शुरू कर देता है ना, तो वो एनर्जी रेडिएट होती है। और आपको पता है आज का टाइम जो है, आज का जो युग है, वो ऐसे लोगों का है जो आपके नाम से अट्रैक्ट होते हैं। जब आपका नाम समाज में बनना शुरू हो जाता है, चार लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं कि आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन बन गए हो। अब आप रोने धोने में बिलीव नहीं करते, कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हो, लेकिन अब आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है। अब आप अपनी फैमिली को भी टाइम देते हो, अब आप अपने दोस्तों को भी टाइम देते हो, अब आप अपने भगवान के और करीब आ गए हो, क्योंकि आपका जो बिलीफ है रिलीजन में या स्पिरिचुअलिटी में, वो बहुत इंटेंस हो गया है। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं एक ऐसा इंसान जिसको अप्रोच करने के लिए ये 10 बार सोच रहे हैं कि क्या मुझे उसको दोबारा जाके सॉरी बोलना चाहिए, क्या मुझे उसको कहना चाहिए कि मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या मुझे उसको अपने कर्मों की सच्चाई बतानी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में आपके जाने के बाद उन्हें क्या कुछ देखना पड़ा है। तो ऐसी ऐसी बातें पार्टनर के दिल में 6 अगस्त को चलेंगी। और ध्यान रखना, उस दिन ये पर्सन आपको ना ऑनलाइन देख रहे होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो उस दिन आपको किसी फेक आईडी या अकाउंट से स्पाई भी करेंगे, आपकी जासूसी करेंगे। बाकी फ्लर्टिंग की एनर्जी भी आई है, तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी फील होगा कि अचानक ये मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, इनका इरादा क्या है। मतलब आप ना डाउट करोगे कि मैंने तो ऐसी कोई बात भी स्टार्ट नहीं की, ये आगे से फ्लर्टिंग करना स्टार्ट हो गए। तो ये बेसिकली चाहते हैं कि डल और बोरिंग रिलेशन में एक्साइटमेंट, पैशन और एडवेंचर ऐड किया जाए। तो मुझे ये लगता है कि इस पर्सन को आपकी सूदिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी जो पहले फील होती थी रिलेशन में, क्योंकि जब कोई हीलिंग एनर्जी में होता है तो वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है और कहता है कि चलो जाओ, तुम्हें माफ़ किया। इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा हैं, ये आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखते हैं। उन्हें पता है कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि अभी कुछ दिनों तक आप इनका वेट करने में ज़्यादा बिलीव रखते हो। आपको इस पर्सन की चालाकियाँ पसंद नहीं है। शायद आप फेडअप हो गए हो कि इतने लंबे टाइम से ये रिलेशन में आते जाते रहते हैं। क्या ये स्टेबल होकर एक स्ट्रॉन्ग माइंड से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप इनसे शादी करना चाहते हो और आपको ये भी लगता है कि मैंने इनको मैनिफेस्ट किया है। मतलब आप अपनी लाइफ में एक ऐसे रिलेशन को लंबे टाइम से मांग रहे थे जो आपको आपके पास्ट में किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन के ब्रेकअप के बाद मिला हो। जैसे कुछ लोगों की शादी हो जाती है लेकिन वो शादी में खुश नहीं होते। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ लोगों की शादी किसी और के साथ हुई है लेकिन आपको प्यार इनसे है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई पहला रिलेशन इनके आने से पहले बहुत ही ज़्यादा आपको सोल कनेक्शन फील करवाता था, लेकिन उस इंसान ने किसी और के साथ शादी कर ली है, या वो इंसान आपको छोड़कर किसी और रिलेशन में चले गए, जो बाद में आपको पता चला कि ऐसे भी कोई धोखा दे सकता है। और फिर आपने भगवान से मांगा कि मुझे अब अपनी लाइफ में कोई रिलेशन नहीं चाहिए। अगर मेरी लाइफ में कोई रिलेशन आए तो वही आए जो मुझसे शादी करना चाहता हो या चाहती हो। तो शायद इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते को शादी के नाम पे ही स्टार्ट किया हो कि मुझे तुम पहली नज़र में ही इतना पसंद आ गई थी या आ गए थे, मैंने मन बना लिया कि शादी करनी है तो तुम ही से करनी है। तो शायद ये ऐसी बातें भी उस दिन सोच रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इस रिलेशन को ऑफ़र के रूप में दिया था,
और मुझे सामने वाले ने अपनी ज़िंदगी में मौका दिया, प्यार दिया, मुझे फैमिली जैसा फील करवाया, बट मैंने उस इंसान को बहुत हल्के में लिया। मैंने कभी भी उस इंसान को उसके प्यार के जैसा इक्वल प्यार नहीं दिया। तो अब ये अपनी ईगो को शेड करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, फालतू का ड्रामा ख़त्म करना चाहते हैं। और 6 अगस्त को अगर किसी का बर्थडे है, आपका या इनका, तो उस दिन ये डेफिनेटली कॉल करना चाहेंगे, मैसेज करना चाहेंगे और अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी तक मांगना चाहेंगे। देन जिन लोगों में थर्ड पार्टी है गाइस, आपको कहा जा रहा है कि आप रेमेडी स्टार्ट करो, कंसल्टेशन ले लो। ब्लैक मैजिक की एनर्जी ने आपके पार्टनर को ना जकड़ा हुआ है। और अगर ब्लैक मैजिक नहीं है, आपको पता है कि ब्लैक मैजिक नहीं है, बट हमारी कुछ ईगो है या हमारी लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन ले सकते हो, रेमेडीज़ जान सकते हो, सोल्यूशन ले सकते हो कि ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो और इनके साथ आपकी फ्यूचर में शादी कैसे हो। तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो लोग अपनी हीलिंग कराना चाहते हो या कोई स्पेल करवाना चाहते हो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी गाइस, मैं हर तरह की कंसल्टेशंस देती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, या कोई आपको लगता है कि करियर में स्टेबिलिटी नहीं है या फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब नहीं मिल पा रही, या आप फॉरेन जाना चाहते हो, विदेश में रहना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, लेकिन बार बार आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मेरे पास रेमेडीज़, रिचुअल्स, स्पेल्स हैं, गाइडेंस है, सोल्यूशन है। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो फॉलो कर सकते हैं गाइस। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 6 अगस्त, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर ध्यान अन्य ऑप्शन पर गया हो वो भी आप सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।